ओम नमः शिवाय। ओम नमः। जग से न्यारे अंतर आनंद के
मित्र हमारे, मंगलमय मंगलकारी साचे मित्र हमारे। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। मंगलमय तीर्थ यात्रा के इस सुंदर क्रम की ओर बढ़ते हुए आज 198वीं मंगल तीर्थ वंदना हम करने जा रहे हैं। और आज हम जिस मंगलमय अक्षय क्षेत्र के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, यह क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली हरिद्वार नेशनल रोड जो हाईवे है उससे 8 किलोमीटर दूर पड़ने वाले एक छोटे से ग्राम महलका जी का है। अभी आप सभी ने इस सुंदर क्षेत्र पर अक्षय क्षेत्र के जिन मंदिर के दर्शन प्राप्त किए, चंद्रप्रभु भगवान की सुंदर मनोज्ञ प्रतिमा जो कि यहाँ पर मूल नायक के रूप में विराजमान है, और देश की आजादी के पहले लगभग 200 वर्ष प्राचीन जब मुगल काल चलता था तब यहाँ पर एक मुस्लिम शासिका का राज्य होता था। बेगम सुमरू नाम था उनका। और उस समय गंगा नदी के निकट में कुछ निर्माण के समय में खुदाई में यह प्रतिमा प्राप्त हुई थी। यद्यपि जब यह प्रतिमा प्राप्त हुई तो वहां के ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी से ऐसा पता चलता है कि लोगों का ये कहना था यदि ये प्रतिमा यहाँ विराजमान हो गई तो ये जैनों की है, तो यहाँ पर जैन संप्रदाय का बहुलता बढ़ जाएगी, जैनी लोगों की बसाहट बढ़ जाएगी। और चूंकि वह मुगल राज्य था तो उन्होंने कहा कि ये प्रतिमा हम यहाँ प्रतिष्ठित स्थापित नहीं करने देंगे, आप इसको अन्य किसी क्षेत्र पर ले जा लीजिए। तो हस्तिनापुर ले जाने का विचार हुआ, लेकिन वह प्रतिमा फिर वहां से आगे नहीं जा पाई और वहीं महलका में ही यह जो मंदिर है, सुंदर मंदिर है, लगभग 5 वेदी का मंदिर है। यह मंदिर 200 वर्ष पुरानी प्राचीन प्रतिमा के साथ स्थापित हुआ। छोटा सा गांव है लेकिन मंदिर बहुत भव्य है। लगभग 101 फुट ऊंचा यह जिन मंदिर है और साथ ही साथ इसे इसी मंदिर है चंद्रप्रभु भगवान के नाम से चंद्राचल महलका ऐसे नाम से इसको यहाँ पर पहचाना जाता है, परिचय है। यहाँ पर चंद्रप्रभु भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, नेमिनाथ भगवान, पद्मप्रभु भगवान और वासुपूज्य भगवान आदि की सुंदर जिन प्रतिमाएं विराजमान है। आइए हम सभी ऐसे इस मंगलमय क्षेत्र पर आज पूजन के लिए अपना क्रम प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम विनय पाठ और उसके बाद में अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक 8वें चंद्रप्रभु भगवान की यहाँ पूजन हम सभी प्रारंभ करेंगे। जय बोली चंद्रप्रभु भगवान की जय हो। आइए विनय पाठ प्रारंभ होता है। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से भव समुद्र नहीं दिखता पूर्ण हुए सबका दुर्निवार सब कर मेरो मोहादिक परिणाम स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें लला कर्मों का हुआ अंत हुए गहना हुआ सुखी संपन्न में नहीं आए ममता भूतकारण में हाथ का नाशक ज्ञान सुभान उदित हुआ मुझ में प्रभु दिखे आप समान मेरा आत्मस्वरूप जो ज्ञानादित गुण का आज हुआ प्रत्यक्ष दर्शन से भगवान दीन भावना मिट गई मिटी अशेष निज प्रभुता पाई प्रभु रहा न दुख काले संसार मना तुम मुझको शरण तुमसे सीखा स्वरूप में मगन हो पाऊं शिव अविराम इसी है तुम्हें आपको करता कोटि प्रणाम
करता यही भावना है प्रभु मेरी परिणत राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजेना राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजेना इति पुष्पांजलिं क्षिपे। पूजा पीठिका हिंदी भाषा के पाठ के माध्यम से आइए सर्वप्रथम पंच परमेष्टि भगवंतों का मंगल स्तवन रूप अर्घ अर्पित करेंगे। अरहंत सिद्ध सूर्य नामा वो बजाय साधु गुण नामा परमेष्टि पद सुखकारी पूजन करो दुखदारी परमेष्टि पद सुखकारी पूजन करो दुखदारी। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्र गुणमा पुष्पांजलिं क्षिपे। चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में प्राप्य रूप सिद्ध साधु दया अन्य में ढूंढना सुख दुख कारण भी स्वयं सुख रहते सुख नामे कामरम। हे प्रभु आपको लगते जय हुआ शरण तपनी से कटते स्वयं सब कराऊं बाग दृष्टि तजो अपनी जातम भजो लीन निज में हुए से मिले पद परम लीन निज में हुए से मिले पद परम। ओम नमो रते स्वापर पुष्पांजलिं क्षिपे। आइए मंगल विधान भाषा पूर्वक पंच परमेष्टियों के स्मरण स्वरूप ब्रह्मोकार मंत्र की महिमा को जानते हुए उस आत्म स्वभाव का परिचय करेंगे जिसकी सम्यक श्रद्धा ज्ञान और लीनता से यह परम पद प्राप्त होते हैं। द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति मात्र पावन है चिर से ही कर में भक्त रहे सुचिकारी तब आराधन है। हे प्रभु शांत नाथा दृष्टि तेरे मुद्रा हमें बताती है हो शांति सुचिता कर में है बाहर से कभी नाती है। रूप हमारा मंगलमय आराध्य हमारे मंगलमय रागादि विकारि भाव भगे करणति भी होवे मंगलमय। तुम नाम मस्त है मंगलमय ये कर्म मोह तुम मंगलमय सम्यक आदि गुण योग से मैं नमन करूं हे मंगलमय। जो दुख सभी तत् क्षण विनाश स्मरण किए तुम समझ लो भूताति विभूत पिशाच नाग गद सभी दूर होंगे शिव पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए इस महल का जी अक्षय क्षेत्र के वीतरागी भगवंत मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान और अनेक तीर्थंकर भगवंत महावीर भगवान नेमिनाथ भगवान पद्म प्रभु वासुपूज्य आदि भगवंतों को जिन सहस्त्र नाम अर्घ पूर्वक 1008 सुलक्षणों से सुशोभित वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा को अर्घ अर्पित करेंगे। गुण अनंत है प्रभु आपके मेरी है सामर्थ्य कहाँ सहस्त्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। ओम ह्रीं श्री भगवती जिन सहस्राधिक सहस्रनाम में विभोर गंधर्व रूपामती स्वाहा। और पूजा प्रतिज्ञा पाठ के माध्यम से आइए हम सभी जुड़ेंगे और अपने निस्वरूप की प्राप्ति के लक्ष्य से वीतरागी भगवंतों की पूजन की भावना सजोते। तीन लोक स्वामी मुखी रमापति है साधवाद नायक अनंत चार जो है कर वंदना की पूजा विधि करूँगा जो भक्त प्राणियों को मैं पुण्य मंदिर
तो आत्म रूप महिमा जिनने प्रगट दिखाई, ऐसे त्रिलोक गुरु पुंगव सच्चिदायक। पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद लील वैभव, दे प्रेरणा सतत मुक्ति हेतु मुझको। भाव दग्ध दृष्टि से शुद्ध मैंने जाना, पर्याय क्रोध हेतु अवलंब मैंने लीना। युक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, भूतात्म के द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। पुराण पुरुषो तम हे गुरु हितकर, सब तुझे तजूंगा नित पूर्ण ज्ञान हेतु। नित पुण्य पाप द्वारा करती हुई विकारी, मैं पाप तो तथा है अब पुण्य भी तजूंगा। मैं पाप तो तथा है अब पुण्य भी तजूंगा। पुष्पांजलिम क्षिपे। और आइए अभी इस तरह यहाँ पर हम सभी स्वस्ति मंगल पाठ पूर्वक वर्तमान काल की 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्तवन प्रारंभ करेंगे। अपने आत्म की तू तो ले रे खबरिया, अपने आत्म की तू तो ले खबरिया, अपने आत्म की तू तो ले रे खबरिया। अपने आत्म की तू तो ले खबरिया। सब अरिष्टम भव अभिनंदन सुमति सुमति प्रदायक, पुष्प दत्त शीतल जयात से और विमल प्रभु प्रियानंद हरनाथ माल्य मुनि सुब्रत जी नमिनाथ नेमि अरुपास प्रभु। समझी जड़ वैभव सज तत्सम व्यक्ति भिक्षा मुक्त बने, पुरुषार्थ मूल कारण व्यवहार सहायक है। वाणी अभ्यास करा तत्वों का संगत निर्णय हो, रागादि विकारी भाव भजे जिन वाणी स्वस्ति गायक हो। ज्ञान योग चरणादि योग से सदाचारित्र दरे, ज्ञान योग करणादि योग दृढ़ ज्ञान व्यक्ति दृढ़ सच करे। हर बुद्धि रीतियां प्रगट दे पर लक्ष्य नहीं कुन पर जिनका, डोल करे आकाश चले है पार नहीं जिनके बल का। मन वांछित रूप बना सकते भारी नल का लंबा छोटा, जो सर्वौषधियों की रीति है क्षीण से काटोटा। पर नहीं प्रयोग करे इनका निज ख्याति लाभ हो जाए तू, समझण में भव टुकराओ तब भूमि मुक्ति से तो। अपने आत्म की तू तो ले रे खबरिया, अपने आत्म की तू तो ले खबरिया। अपने आत्म की तू तो ले रे खबरिया, अपने आत्म की तू तो ले खबरिया। इति पुष्पांजलिम क्षिपे। और इस तरह से बहुत ही सुंदर इस अक्षर क्षेत्र में हेलिका जी, जो कि दिल्ली रोहतक हाईवे पर 8 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है, और निकटवर्ती क्षेत्रों के अनेक क्षेत्र हस्तनापुर आदि, और साथ ही साथ में यहाँ पर आसपास में अनेक अक्षय क्षेत्र विराजते हैं, जिनके दर्शन विगत दिवसों में तीर्थ यात्रा क्रम में हमने किए थे। आज हम सभी मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान की पूजन करने की भावना से यहाँ जुड़े हैं। आज अष्टमी का पर्व चतुष्टय मंगल दिवस भी है। आइए हम सभी सर्वप्रथम देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ अर्पित करेंगे
आज आमंत्रणकर्ता के रूप में हमारा पूरा साथ है, परिवार ही सामूहिक रूप से जुड़ा हुआ है। आइए भक्ति पूर्वक देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ अर्पित करते हैं। आए आए रे जिनंदा, आए रे जिनंदा, तेरी शरण में आए हो। आए आए रे जिनंदा, आए रे जिनंदा, तेरी शरण में आए हो। आए आए रे जिनंदा, आए रे जिनंदा, तेरी शरण में आए हो। आए आए रे जिनंदा, आए रे जिनंदा, तेरी शरण में आए। कैसे पावे ओ, कैसे पावे तुम्हारे गुण गावे रे, कैसे पावे तुम्हारे गुण गावे रे, कैसे पावे तुम्हारे गुण गावे रे। कैसे पावे तुम्हारे गुण गावे रे। मोह में मारे मारे, मोह में मारे मारे, मोह में गोते गाते, मोह में गोते खाते, तेरी शरण में आए ओ आए आए रे जिनंदा, आए रे जिनंदा, तेरी शरण में आए। ओ आए आए रे जिनंदा, आए रे जिनंदा, तेरी शरण में आए। निज से वो समझ के न कुछ भी, माई निज अनर्ग माया निज मेरी हुआ समर्पण, ज्ञान प्रगट पाया श्री देवदास गुरु पर सने परिणति में आदर्श राम, यज्ञ में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगल में हो। कैसे पावे तुम्हारे गुण गावे रे। कैसे पावे तुम्हारे गुण गावे रे, कैसे पावे तुम्हारे गुण गावे रे। कैसे पावे तुम्हारे गुण गावे रे। मारे मारे, मोहे मारे मारे, भवों में गोते खाए, बाबा में गोते खाए, तेरी शरण में आए। ओ आए आए रे जिनंदा, आए रे जिनंदा, तेरी शरण में आए। ओ आए आए रे जिनंदा, आए रे जिनंदा, तेरी शरण में आए। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अनर्पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामि ते स्वाहा, अर्घं निर्वपामि ते स्वाहा, अर्घं निर्वपामि ते स्वाहा। इस तरह से अभी हम सभी ने इस सुंदर जिनालय के अनेक वितरागी भगवंतों के दर्शन का लाभ प्राप्त किया। आइए हम सभी चलेंगे आज चंद्रप्रभु भगवान की पूजन के लिए, और यहाँ के मूल नायक के रूप में अति प्राचीन भूगर्भ से प्राप्त यह सुंदर मनोज्ञ प्रतिमा। साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ प्रतिमाएं ऐसी भी हैं जिनमें चिन्ह अंकित नहीं है, तो निश्चित ही और बहुत प्राचीन है। तो ऐसा अनुमान है कि यह चतुर्थ काल की भी कुछ प्रतिमाएं इस जिनालय में विराजमान है। आज चंद्रप्रभु भगवान 8वें चंद्रप्रभु भगवान की मंगल पूजन करने की भावना से आइए हम सभी स्थापना पद के लिए आगे खड़े होंगे। पुराणकार चंद्रप्रभु भगवान का मंगल स्मरण करते हुए ऐसा कहते हैं कि आनंद रस से भरपूर ज्ञान गंगा प्रवाहित करने वाले और जगत को शांति प्रदान करने वाले अद्वितीय चंद्र, हे चंद्र प्रभु भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। ऐसे चंद्र प्रभु भगवान का
आइए हम सभी पूजन प्रारंभ करेंगे। स्थापना के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना, 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 अरे छोड़ना नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं छोड़ना, प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना, प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना, प्रभु चंदनाथ स्वामी मात लक्षणा के प्रिय नंदन, जग उद्धारक प्रभु नामी, अनुभूति से पाई मोक्ष लक्ष्मी गामी, गीत राग सर्वज्ञ हितैषी, करुणामय शिव पुरनामी, छोड़ना छोड़ना नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं छोड़ना, प्रभु से मोह लागी लगन 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 नहीं छोड़ना। ओम ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्र अत्र अवतर समोषट। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्र अत्र तिष्ठ छठ स्थापनम। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्र अत्र मोहन सन्निहितो भव षट सन्नधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपे। बहुत ही सुंदर पूजन की स्थापना। निज आत्मानुभूति से पाई मोक्ष लक्ष्मी सुखधामी, वीतराग सर्वज्ञ हितैषी करुणामय शिवपुरगामी। ऐसे हे चंद्र प्रभु भगवान, आपका मंगलमय स्मरण वास्तव में हमें भी मोक्ष मार्ग का पथ प्रदर्शन करता है। ऐसे सुंदर जिनालय में अनेक वीतरागी भगवंतों के दर्शन करते हुए आइए हम अष्टकों के माध्यम से अपने पूजन प्रारंभ करते हैं। अरे लागी रे आतन से लगनिया लागी, लागी रे आतन से लगनिया लागी, लो प्रभु से लगन, प्रभु से लगन, नाच के मयूर मन होकर के मगन, लगा लो प्रभु से लगन, लगा ले प्रभु से लगन, नाच रे मयूर मन होकर के मगन। अभी हम सभी पहुंचे हैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट एक जैतवाड़ा करके अक्सर क्षेत्र है। हमारे भरत भाई संघी, जया बहन संघी आज वहां पर यात्रा के लिए पहुंचे हैं। कल वह आमंत्रण करता भी रहेंगे और इस क्षेत्र का वीडियो स्पेशली बनाने के लिए वह पहुंचे और आज सहज ही उस क्षेत्र का लाइव दर्शन भी हम प्राप्त कर रहे हैं। सब जानने वाला यह निर्मल जल लाया हूँ, आत्मज्ञान की प्यास बुझाने प्रभु चरणों में आया हूँ। चंदनाथ चंदेश्वर चंदा स्वामी, राज देश परिणत देवा सतमंगलमय अंतर्यामी। ओम श्री चंद्र भजनेन्द्राय जन्म गणाश्रय जलम निरूपांति स्वाहा। की प्यास बुझाने वाला, तन का ताप मिटाने वाला शीतल चंदन लाया हूँ, राग आग की आग मिटाने प्रभु चरणों में आया हूँ। चंद्र जनेश्वर चंदनाथ चंदेश्वर चंदा स्वामी, राज देश परिणत देवा सतमंगलमय अंतर्यामी। ओम श्री चंद्र भजनेन्द्राय
निराय सताता विनाशा चंदन में पामती स्वाहा। परम सुस्त अक्षय पद पाने उज्ज्वल अक्षत लाया हूँ। समझ से कार्य करके प्रभु चरणों में आया हूँ। चंद्रेश्वर चंद्रनाथ चंद्रेश्वर चंद्रा प्रभु स्वामी। राग देश परिणत के नाशक मंगल में अंतर्यामी। प्रभु से लगन लगा ले, प्रभु से लगन नाच में मयूर मन हो करके मगन लगा ले, प्रभु से लगन। अक्षय पद प्राप्त है स्वाहा। चरणों में आया हूँ। चंद्रेश्वर चंद्रनाथ चंद्रेश्वर चंद्रा प्रभु स्वामी। राग देश परिणत के नाशक मंगल में अंतर्यामी। ओम ऋषि चंद्र प्रजनेन्द्राय मंडलदर्शनाय पुष्पम निर्वपान्ति स्वाहा। सतगर्भों से दूध न पाई तो चलू लाया हूँ। की भूख मिटाने प्रभु चरणों में आया हूँ। चंद्रेश्वर चंद्रनाथ चंद्रेश्वर चंद्रा प्रभु स्वामी। राग देश परिणत के नाशक मंगल में अंतर्यामी। ओम ऋषि चंद्र प्रजनेन्द्राय चोदारोहण अश्नाय निवेदन दर्पणति स्वाहा। अंधकार कम हरने वाला प्रभा मैं लाया हूँ। चरणों में आया हूँ। चंद्रेश्वर चंद्रनाथ चंद्रेश्वर चंद्रा प्रभु स्वामी। राग देश परिणत के नाशक मंगल में अंतर्यामी। ओम ऋषि चंद्र प्रजनेन्द्राय महांतर विनाशनाय दीपम निर्वपान्ति स्वाहा। पर परिणति का धुआं उड़ाने धूप सुगंध तलाया हूँ। प्रभु चरणों में आया हूँ। चंद्रेश्वर चंद्रनाथ प्रभु चंद्रेश्वर चंद्रा प्रभु स्वामी। राग देश परिणति के नाशक मंगलमय प्रभु अंतर्यामी। ओम ऋषि चंद्र प्रजनेन्द्राय महांतर विनाशनाय दीपम निर्वपान्ति स्वाहा। ओम ऋषि चंद्र प्रजनेन्द्राय अष्टकल्पतंत्राय धूपम निर्वपान्ति स्वाहा। भाव पर से पीड़ित होकर मोचन फल लाया हूँ। अपना सिद्ध समझ पाने तो प्रभु चरणों में आया हूँ। चंद्रेश्वर चंद्रनाथ चंद्रेश्वर चंद्रा प्रभु स्वामी। राग देश परिणत के नाशक मंगल में अंतर्यामी। ओम ऋषि चंद्र प्रजनेन्द्राय महामोक्ष प्राप्त है परम निर्वपान्ति स्वाहा। चंद्रनाथ चंद्रेश्वर चंद्रा प्रभु स्वामी। राग देश परिणत के नाशक मंगल में अंतर्यामी। नाच के नाच के मयूर मन होकर के मगन लगा ले, प्रभु से लगन लगा ले, प्रभु से लगन।
से लगन लगा ले प्रभु से लगन। बहुत ही सुंदर पूजन के इस अष्टकों के साथ साथ 24 तीर्थंकर भगवंतों की खड़गासन मनोज्ञ प्रतिमा जो कि इस जैतवाड़ा क्षेत्र महाराष्ट्र के हम सभी दर्शन भी कर रहे हैं। और मूल वहां पर 3 प्रतिमाएं खड़गासन मुद्रा में आपने अभी देखी थी। संभावित यदि हम अनुमान लगा पाए तो भरत भगवान, बाहुबली और आदिनाथ स्वामी की ऐसा हो सकती है, और अन्य तीर्थंकर भगवंतों की भी हो तो भी वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी बने की ही द्योतक है। आइए हम सभी ऐसे भगवंतों के दर्शन करते हुए अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभ जनेन्द्राय अनर्पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। और अब हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, काशी की तरफ हम चलते हैं, जहाँ पे चंद्र प्रभु का गर्भ अवतरण हुआ। और एक काशी चंद्रपुरी के भी आपको यदि स्मरण हो तो हमने बहुत दिन पहले यात्रा में, तीर्थ यात्रा में हम यहाँ पर भी दर्शन को गए हुए थे। अभी तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जब पूछते हैं ये क्षेत्र हुआ है क्या, तो हमें भी याद करना पड़ता है कि हाँ शायद होके तो आ गए, और नहीं होके आए होंगे तो एक बार फिर हो आएंगे, उसमें क्या है। तो निश्चित ही विगत 198 तीर्थ वंदना के क्रम में हमने इस काशी सुंदर क्षेत्र के दर्शन भी किए। पूर्व भव की बात करें तो 6वां भव जब इनका था श्री वर्मा राजा की पर्याय में, तब सम्यक्त की प्राप्ति हुई। वैराग्य का कारण अपने महल में बैठे बैठे एक निहार रहे थे बाहर की ओर, और खिड़की से देखते में ही उनकी नजर एक बूढ़े बैल पर पड़ी जो कीचड़ में धंस रहा था, और उसे प्रयास भी किया नगरवासियों ने निकालने का, पर निकाल नहीं पाए, और वह वहीं धंसते हुए उसका मरणांत हो गया। और वह फिर इस घटना को देख करके उन्हें संसार शरीर भोग से विरक्ति हुई, जिनेश्वर दीक्षा अंगीकार की, और उस पद्म श्री वर्मा की जो पर्याय थी, उस श्री वर्मा की पर्याय में सम्यक्त प्राप्ति करते हुए तीर्थंकर प्रकृति का वंदन किया। और आगे जाकर यह 7वां भाव है जिसकी चर्चा हम वर्तमान पंच कल्याणक महोत्सव के रूप में अब करेंगे और काशी की ओर प्रस्थान करेंगे। जब चंद्र प्रभु के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय हो, जय हो, जय हो। मंगलकारी अद्भुत 16 सपने देखे प्रभु माता ने, देखे प्रभु माता ने, जाने उनका फल क्या होगा, सभी हो जाने उनका फल क्या होगा। मंगलकारी अद्भुत 16 सपने देखे प्रभु माता ने, देखे प्रभु माता ने, जाने उनका फल क्या होगा, सखी हो जाने उनका फल क्या होगा। लड़ाई जिनको सपने वो माँ देखे, लड़ाई जिनको सपने वो माँ देखे, विस्मयकारी आनंद मिश्रित माता का मन चहके, विस्मयकारी आनंद मिश्रित माता का मन चहके, राजन से फल पूछने को इच्छुक प्रभु माता जी, इच्छुक प्रभु माता जी, जाने उनका फल क्या होगा, सखी हो जाने उनका फल क्या होगा। मंगलकारी अद्भुत 16 सपने देखे प्रभु माता ने, देखे प्रभु माता ने, जाने उनका फल क्या होगा, सखी हो जाने उनका फल क्या होगा। सपने माता को रत्न सिरोने पर छाए, सपने भरो को लाने में हर जाए, हुआ गर्भ कल्याण महोत्सव घर घर में आनंद छाए, फिर भी राजन से फलदार देखो इच्छुक प्रभु माता जी, इच्छुक प्रभु माता जी, जाने उनका फल क्या होगा, सखी हो जाने उनका फल क्या होगा, सखी हो जाने उनका फल क्या होगा। ओम चैत्र कृष्ण पंचम्यां गर्भ मंगल प्राप्ताय श्री चंद्र प्रभ जनेन्द्राय
अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। यहाँ पर भक्ति वशात ऐसा मन में कल्पना की जाती है, जाने उन सपनों का फल क्या होगा। पर क्या आपको ऐसा लगता है कि माँ को ऐसा अनुभव में नहीं आता होगा कि ये स्वप्न जो देखे हैं ये शुभ स्वप्न है, तो निश्चित ही शुभ का फल शुभ ही होगा, अशुभ कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, हम जो स्वप्न देखते हैं दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, इन स्वप्नों का फल क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, यह विचार हमें जरूर तत्व ज्ञान की दृष्टि से भगवंतों के मार्ग का विचार करते हुए करना चाहिए। आइए हम सभी आगे की ओर बढ़ते हैं। काशी नगरी में जन्म महोत्सव की तैयारियां प्रारंभ हुई और फिर एक घटना होती है। फिर नरकों में भी कुछ क्षण को शांति हुई। सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। तब सौधर्मेंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि काशी नगरी में 8वें चंद्र प्रभु भगवान का जीव अवतरित हो गया है। जय जय घोष दिव्य नाद से पूरा भूमंडल गुंजायमान हो जाता है और फिर देवगण वहां से आकर के और प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। आइए हम भी इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए चलते हैं। जन्म कल्याणक चंद्र प्रभु का जन्म कल्याणक चंद्र प्रभु का मंगलकारी आए। जन्म कल्याणक चंद्र प्रभु का मंगलकारी आए। शुभागमन की शंकर का रोम रोम हर्षाए। शुभागमन की शंकर का रोम रोम हर्षाए। आओ आओ सखिया मंगल गाओ सखिया। 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 आओ सखिया मंगल गाओ सखिया। आओ आओ सखिया मंगल गाओ सखिया। स्वर्गपुरी से देवगति को तज कर प्रभु इस भूप पर आए। स्वर्गपुरी से देवगति को तज कर प्रभु इस भूप पर आए। जाति को मोक्ष लगाने मानव स्वयं प्रभु आए। मोक्षादि को मोक्ष लगाने मानव स्वयं प्रभु आए। राग की वीतराग की करुणा भी होती है अपरंपार। जय जय कुमार जय जय चंद्र कुमार। जय जय चंद्र कुमार। जय जय चंद्र कुमार। पांच प्रश्न के कारण को चंद्रनाथ का जन्म हुआ। वीर सुदर्शन पर मंगल उत्सव कर सरस्वती जन्म हुआ। चंद्रपुरी में बजी बधाई तीन लोक में सुख छाया। नमस्ते राजा के घर में देवों ने मंगल गाया। चंद्र प्रभु का चंद्र प्रभु का कल्याणक मंगलमय शुभकार। जय जय चंद्र कुमार। जय जय चंद्र कुमार। जय जय चंद्र कुमार। जय जय चंद्र कुमार। गाओ सखिया मंगल गाओ सखिया। गाओ सखिया मंगल गाओ सखिया। गाओ सखिया मंगल गाओ सखिया। गाओ गाओ सखिया मंगल गाओ सखिया। सखिया मंगल गाओ सखिया। बहुत सुंदर पालना झूलन का कार्यक्रम भी यहाँ पर साथ साथ चलता रहा और हम जन्म महोत्सव के आनंद में निमग्न रहे। निश्चित ही ऐसा सब निःशुल्क ही हो रहा है। गजब की बात है ना, कोई बोली न बाली कुछ नहीं, सिर्फ आनंद की कव्वाली और कुछ भी नहीं। देखा जाए तो यह जो सहज आनंद है, सहज आनंद का क्या मूल्य हो सकता है और यह आनंद भी प्रकट कहाँ से हो रहा है। देवशास्त्र गुरु की भक्ति तो यह निमित्त कारण है। देखा जाए तो यह आनंद आत्मा का सहज शाश्वत है। मैं इस आनंद को अपने आत्मा में देखूंगा तो वह अंदर से ही दिखेगा और अपने में दिखेगा, परिपूर्ण दिखेगा, शाश्वत और त्रिकाली दिखेगा। और बाह्य अवलंबन से देखूंगा तो आलंबन परिवर्तन करने का भाव होगा। हमारे बाबू युगल जी साहब ने सिद्ध चक्र अपने सिद्ध पूजन में ऐसा डाला है,
कि नहीं प्रज्ञा आवर्तन शेष हुए सब आवागमन अशेष। अभी जिसके गे लुब्धता पड़ी होती है वह विषय बदलता है, अशुभ से शुभ में आया और शुभ के भी विषय बदलने का प्रयास करता है। शुभ प्रसंगों में भी ये पढ़ूं, इधर जाऊं, इसको देखूं, इसमें लाभ लूं, इस गोष्ठी में बैठूं, इसको सुनूं। बात तो अच्छी है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी इसलिए नहीं कही जाएगी कि इसकी ही तन्मयता और इस गेय लुप्तता में गेयों को जानने वाला गायक ओझल हो रहा है। यहाँ मूल प्रयोजन अपना गायक स्वरूप का लक्ष्य है। वास्तव में मैं कहना तो कुछ और चाह रहा था और पंक्ति में वो चर्चा दूसरी ओर चली गई कि ये सुरपति भी जब इस पालने को देखते हैं तो भक्ति में ऐसी लाइन आती है कि सुरपति का मन भी ललचाता है, इस पलने में बैठ झूलने सुरपति मन ललचाया है, किंतु पुण्य है किसका, चंद्र कुंवर का, इसमें सोहे ललना। कि वास्तव में वह जो स्वर्ग को पुनीत पालना है उस पे बैठेगा कौन, जिसने भव भव के झूलने का अंत कर दिया, वह उस पालने का अधिकारी है। और बाकी लोग उस पालने को झुला तो सकते हैं पर बैठ तब तक नहीं सकते जब तक वह भी उन जैसा योग्य पुरुषार्थ न कर ले। आइए हम सभी चलेंगे और चंद्र प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव में वैराग्य की अनुमोदना यहाँ से हम करते हैं। संसार लगने लगा रसा, निज गायक की सुध आई। संसार लगने लगा रसा, निज गायक की सुध आई। यतियों के मार्ग की महिमा पार, भूमि दशा मन भाई। यतियों के मार्ग की महिमा पार, धन्य भूमि दशा मन भाई। कृष्ण एकादशी को राज आदि सब छोड़ दिया। महाव्रत धारण करके वस्त्राभूषण त्याग दिए। कल्याणक प्राप्त श्री चंद्र प्रभु जी निराय गंगे पांति शेष प्रकृति पे छासी कावी अंतर समय अवसान किया। ललित कोट संभेद से घर से चंदा प्रभु जिन मुक्त हुए। देवों ने की जय जयकार, भूमि दशा मन भाई। देवों ने की जय जयकार, भूमि दशा मन भाई। Oh
नवमी सी फाल्गुन शुक्ल सप्तम्यां मोक्ष मंगल प्राप्ताय श्री चंद्र भजनेन्द्राय अर्घं निरूपयामि स्वाहा। बहुत ही सुंदर भरत भगवान आदिनाथ और बाहुबली भगवान, हाँ जी, भरत भगवान आदिनाथ और बाहुबली भगवान का दर्शन हम सभी यहाँ कर रहे हैं। यद्यपि इस क्षेत्र के दर्शन हम पुनः परिवार आमंत्रणकर्ता के साथ भी प्राप्त करेंगे और अन्य क्षेत्र भी इसके साथ जोड़ेंगे, क्योंकि जब लाइव वंदना हो जाती है तो फिर ऐसा लगता है तो देख लिया था, इस क्षेत्र को देख लिया था। मुझे कुछ लोगों ने ऐसा बोला, बातचीत होती है तो वो कहते हैं हम तो आखिरी का 5 मिनट देख लेते हैं, वो शुरू का 5 मिनट देख लेते हैं, हमको तो तीर्थ यात्रा से मतलब है। वास्तव में देखा जाए मतलबियों का ही संसार है, लोग यही मतलब देखते हैं कहाँ से अपना काम बन जाए, खत्म कहानी। वास्तव में देखा जाए देवशास्त्र गुरु की भक्ति, ये तो भले हम तीर्थ दर्शन एक उपक्रम इसमें जोड़ करके चल रहे हैं, एकमात्र उद्देश्य क्या है कि गृहस्थ की भूमिका के सट आवश्यक में हम परम उत्साह पूर्वक इसमें जुड़े रहें और अपना ही कर्तव्य, अपना ही कल्याण की भावना से इन आयोजन के प्रयोजन को भी लक्ष्य से ना भूलें। सिर्फ ऐसा नहीं कि YouTube में चालू किया, 5 मिनट देखा, क्षेत्र दर्शन किए, हो गया का। यदि आप जिनालय में पूजन कर लिए हो और फिर बाद में नहीं बैठ पाते हो या कोई प्रतिकूलता हो, एक अलग बात है, और यदि आपकी अनुकूलता है तो फिर ऐसा क्यों? आधा भोजन करके कभी कोई उठता है क्या? जब तक अपना प्रिय भोजन मिले तो भरपेट ना हो तो कैसे उठ जाए? ऐसे हमको भी उत्साह पूर्वक इस आयोजन के साथ साथ आइए अब हम जयमाला पाठ की ओर चलते हैं। चंद्रप्रभ भगवान जो कि चंद्र चिन्ह से ही सुशोभित हैं और चंद्रनाथ ऐसे अनेक विशेषण, चिंतामणि, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग पवैया जी ने इस जयमाला माध्यम में किया है, जहाँ पे प्रारंभिक दोहा प्रारंभ होगा। आइए मेरा अनुरोध है भाई ऋषभ जी, सचिन जी से भक्ति द्वारा इस जयमाला को प्रारंभ करेंगे। जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन राज हो गए, 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 वो तीन लोग के मानो सिरताज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन राज हो गए, वो चंद चिन्ह चित्त चरण, चंद्रात चित्तधार, चिंतामणि श्री चंद्र चंद्रावत दाता, वो चंद्रपुरी के न्यायवान सी महासेन राजा बलवान, देवी लक्ष्मी रानी और से जग में चंद्रनाथ भगवान, सखी सुर सुंदर यक्ष सभी ने गाए मंगल गान, कीर्तन करता जन्म जाने कर धरती में भी आए प्राण, बड़े हुए प्रभु राज काज में जाए पूर्व लीन हुए, जग के भक्त लोग भोगते सिंहासन आसीन हुए, एक दिन नभ में बिजली चमकी, कस्तूरी धोतिया बना, आसमान पर आई जान छाया, क्षण वैराग्य अपार, मन से मात नाग पर नीचे खंडन करी कर जन सब जान, पंचमुखी से शेष लोक कर दिया, महाभक्ति से अनुगार, हुए तपस्या में आत्मा का ही प्रतिफल करके जान, शाश्वत निज स्वरूप आश्रय पाया तुमने केवल ज्ञान, राज में गणधर दिन में प्रमुख कष्ट स्वामी ऋषवर, हरि का करुणा श्रोता दान वीर आसक्त सुरनर, वो समव शरण में तुमने प्रभु हर वस्तु कष्ट उपदेश दिया, उपाधि है आत्मा यमन हम संदेश दिया, वो जाता रास्ता बने जीव तो राग देश मिट जाता है, जो निजात पावे रहता है, सभी परम पद पाता है, योग केवल
केवली आपने ही स्वामी पाया निर्वाण। योग केवली आपने ही स्वामी पाया निर्वाण। अष्टम तीर्थम कर स्वामी। जन्म मरण का चक्र मिटाने आया हूँ अंतर्यामी। वो तीन लोक के मानव सिद्धार्थ हो गए। जिनको धर्म सहारा जिनराज हो गए। जिनको धर्म सहारा जिनराज हो गए। जिनराज हो गए। जिनराज हो गए। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर अभी चंद्र प्रभु भगवान की जयमाला के माध्यम से संपूर्ण जीवन व्रत और उस काशी नगरी का वर्णन, साथ ही साथ वैराग्य का कारण, नभ में बिजली का चमकता हुआ देखना और क्षण मात्र में विलय को प्राप्त होना। वास्तव में बिजली की क्षण भंगुर आभा कहती देखो आओ, तेरे मेरे जीवन में है कितना भेद बताओ। इस तरह से संसार की क्षण भंगुरता को जानकर दीक्षा ली, केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, समोषण सहित विहार होते हुए भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बताते हुए और प्रभु संसार दुखों से पूर्व परिमुक्त होकर सिद्धालय में पहुंचे। आइए हम सभी अंतिम दोहे पाठ के द्वारा चंद्र प्रभु भगवान को मंगल स्तवन करेंगे। जाग है पुण्य महा प्रभुवर भक्ति करो। जाग है पुण्य महा प्रभुवर भक्ति करो। जाग है पुण्य महा प्रभुवर भक्ति करो। जाग है पुण्य भक्ति करो। गाओ प्रभु गुणगान प्रभुवर भक्ति करो। गाओ प्रभु गुणगान प्रभुवर भक्ति करो। जागर पुण्य महान प्रभुवर भक्ति करो। प्रभु के बदल कमल भाव सहित मन वचन जो बहुत ही सुंदर क्षेत्र के दर्शन और पूजन का लाभ प्राप्त करते हुए आइए हम सामूहिक अर्घ के साथ में इस क्षेत्र पर चंद्र प्रभु भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर, नेमिनाथ, पद्म प्रभु और वासुपूज भगवान की प्राचीन प्रतिमाएं जो कि आज के इस तीर्थ वंदना में महलका जी अक्षय क्षेत्र दिल्ली हरिद्वार के निकट में वहां के दर्शन किए। 24 तीर्थंकरों का अर्घ यहाँ पर अर्पित होता है। जल फल आटो चुची सारता को अर्घ करो तुमको अर्घो भवतार भवतरी को सेवरो। स्वामी
अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जय शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। इस अर्घ का क्या मूल्य है अनर्घ पद के सामने, उस परम पद को पा लिया सचित भाव में आपने। संकट मार्श शांत हो जिनके गुणों के गान में, हे वर्धमान महान जी पिछले हमारे प्राण में। हे वर्धमान महान जी पिछले हमारे प्राण में। ओम निम श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अनर्पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और आइए समुच्चय महार्घ के माध्यम से इस नवीन क्षेत्र जिसके दर्शन हमने आज महलका जी और जेतवाड़ा, ये जो दो क्षेत्र हैं, यदि मैं नाम उच्चारण में कुछ मिस्टेक हुई होगी तो निश्चित ही हमारे औरंगाबाद से जो भरत भाई वहाँ के दर्शन करा रहे हैं वह उसे स्पष्ट करेंगे। अभी कल हम उनके आमंत्रणकर्ता के परिवार के रूप में उनका पूरा परिवार जुड़ेगा और एक नवीन क्षेत्र के दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे। महापर्व मैं देव श्री अरहंत पूजू सेठ पूजू जाग सो आचार सी उधार पूजू काल पूजू भाव सो। अरहंत भाषित नैन पूजू द्वार शांत रचि करी, पूजू दिगंबर गुरु चरण शिव एक सब आशा हरि। सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी द्वादशांग जिनवाणी 10 लाख क्षणिक धर्म 16 कारण भावना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रत्नत्रय 3 लोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय पंचमेरु संबंधी अस्सी चैत्यालय नंदीश्वर दीप संबंधी 52 चैत्यालय श्री सम्मेश शिखर जी कैलाश जी गिरनार जी चंपापुर जी पावापुर जी आदि सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र विद्यमान भी स्थित अंदर भगवान के 1008 नाम श्री विश्वाधिक महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जलार्घम महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। जलार्घम महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। और इस तरह से बहुत ही सुंदर ये जो आप देख रहे हैं मूल वेदी, यह मूल वेदी है चंद्रप्रभु भगवान की। यह प्रतिमा जो है 200 वर्ष प्राचीन नदी के निकट में भूगर्भ से खुदाई में प्राप्त हुई थी और बहुत ही सुंदर मनोज्ञ प्राचीन प्रतिमा, साथ ही साथ चौथे काल की भी अनेक प्रतिमाएं इस सुंदर क्षेत्र पर हैं। आइए हम सभी शांति पाठ के माध्यम से पूजन को विसर्जन क्रम की ओर लेकर के चलेंगे। साचोक्त विधि पूजा महोत्सव गुरुपति चक्री करे हम सार के तब पुरुष कैसे तथा विधि पूजा करे दिया ज्ञान रहित न जाने दीन पूजन नाथ की हम भक्ति वैष्णव चरण आते छोड़ दीने हाथ दे करण मंगल करण आचा करण जिन पूजा
आदि लगना दूंगा मुझे आप समकर ले लूंगा यही वांछा महा संसार में क्षण में वसुत मन में आता की राह में आंखें से आंख तन क्यों ना दियो मिले शांति स्वरूप शांति सुकरण समरथ गणपति असकर्म मेरे शांत करो शांति है पंचम गति नहीं शिवलो कबिलो प्रेम भावना संग शुद्धा चरण शुद्धा प्यास आत्म भावना मिले अनंत अनंत काल गयो लक्ष्य काल में हम शरण आयो आपके जो नाम भाल में मान के मान गए गगन नभे की बंदे तो तुम गुण वर्ण कर पावे नहीं हम तो तुम गुण वर्ण कर पावे नहीं हम इति पुष्पांजलिं क्षिपे। सभी लोग नमोकार मंत्र के पाठ पूर्वक का उत्सर्ग करें। क्षमा करा बिन जाने वा जान के रही टूट जो हो प्रसाद दे परम गुरु सब बोर हो जानो नहीं जानो आवार और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान पत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिनके क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से तुम चरण भिखार दे मैं पूछूं अधिकार आवाज मुझे नहीं करो मैं तो सकल विभाग मंगलम भगवान वेदो मंगलम गौतमो गणि मंगलम बुद्ध तुंगा जो जैन धर्मास्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जय बोले चंद्रप्रभु भगवान की जय हो जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो जय बोले अक्षय क्षेत्र महल का जी की जय हो जय बोले भरत बाहुबली और आदिनाथ भगवान की जय हो। इस तरह से मंगलमय क्षेत्र की सुंदर वंदना हम सभी ने यहाँ पर की और इस क्षेत्र वंदना के साथ आगामी दिवसों में हम पुनः अनेक अक्षय क्षेत्रों के दर्शन पूजन का लाभ भी क्रमशः प्राप्त करेंगे। कल 199 नंबर की तीर्थ वंदना का क्रम है और उसके बाद 200 तीर्थ वंदना हमारा दोहरा शतक तीर्थ यात्राओं का पूर्ण होगा। फिर जो देखी बीतराग ने सो होसी वीरारे। हाँ जी, पर निश्चित ही मेरा ये अनुरोध होता है, आप यद्यपि कहीं भी किसी भी उपक्रम में जुड़ते हैं हटते हैं, लेकिन फिर भी देवशास्त्र गुरु की आराधना और स्वाध्याय के क्रम से लगे रहें। आइए हम सभी एक बार क्षेत्र दर्शन करेंगे और तदुपरांत जो हमारा समय सार कलश की गाथा छठवे का स्वाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री की चर्चा के अनुसार चल रहा है, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे।
भाव के उद्यान में रहती चहल पहल, संगीत के क्रीडावन में निज चैतन्य निहारे। संगीत के क्रीडावन में निज चैतन्य निहारे। साचे मित्र हमारे प्रभु लागे जग से न्यारे। साचे मित्र हमारे प्रभु लागे जग से न्यारे। अंतर आनंद के रसिया तीर्थंकर नाथ हमारे, मंगलमय मंगलकारी साचे मित्र हमारे। मंगलमय मंगलकारी साचे मित्र हमारे। मंगलमय मंगलकारी साचे मित्र हमारे। इस तरह से सुंदर अक्षय क्षेत्र महलका जी उत्तर प्रदेश के दर्शन अभी हमने किए। आइए, अभी हमारे पास में लगभग 35 मिनट का हमारा समय है। इस समय हमारा स्वाध्याय प्रारंभ होगा। समय सार कलश का बहुत ही सुंदर गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार पर चर्चा हमारी चलती है। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहूणम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार कलश 6 का स्वाध्याय हमने मूल खंडान्वयन के आधार पर पूरा किया था, पर इस पे गुरुदेव श्री की जो विशेष चर्चा है, जो उनका व्याख्यान है, उस पे से भी कुछ चर्चा लेने का भाव है। पहले कलश पाठ एक बार करेंगे। एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर्यदस्य आत्मना पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शन में दव्यांतरेभ्य प्रत्यका सम्यक दर्शन में तदेव नेमादात्मा चतावानयम् तन्मुक्त्वा नवतत्व संततिम् मामात्म माये में कोस्तु न तत्न अयम एक आत्मा अस्तु। आचार्य देव ने इसमें इस गाथा का यदि हम स्मरण ध्यान से करें, एकत्वम नियतम यानी एकत्वपना नियत है जिसका, ऐसे शुद्ध नय से जो आत्मा सहज जीव लक्षण वस्तु है वह ज्ञान में आता है। नव तत्व गत्वेपि यदि एकत्वम न मुंचति, नव तत्वों में जाने पर भी जो अपने एकत्व स्वभाव को नहीं छोड़ता, ऐसा मैं यह एकत्व रूप आत्मा द्रव्य हूँ। मेरा अनुरोध है अन्य सादर में बंधुओं से, जिनको अनुकूलता वो अपने वीडियो ऑन करके बैठें। देखिए, निश्चित है 200वां क्रम है। आपकी भावनाओं के अनुसार यात्राएं आगे बढ़ेंगी। हमारी यात्रा रुकने वाली नहीं है। हमारी यात्रा तो तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमें मंजिल ना मिल जाए। पर हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा लगेगा कि अब थक गए हैं आप लोग, तो हम आपकी तरफ से विश्राम ले लेंगे। हमको थकान नहीं है जरा भी, अपनापन है, इसलिए मैं इतना कहने का अधिकारी हूँ आपके साथ। देखिए, यहाँ पर गुरुदेव श्री इस विषय की सुंदर व्याख्या करते हुए कहते हैं, भावार्थ में ऐसा आया है चर्चा, मूल भावार्थ से ही चर्चा प्रारंभ करता हूँ। सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला यह आत्मा शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया। शुद्ध नय का काम क्या है? शुद्ध नय वस्तु के वास्तविक जो रूप है, स्वरूप है, उसका उद्घाटक है। जैसी वस्तु है उसको उस रूप से कहना ये नय है। और वह नय कौन सा है? शुद्ध नय। यद्यपि व्यवहार नय भी एक होता है जिसे अशुद्ध नय कहा जाता है, क्योंकि व्यवहार निमित्त अपेक्षा से, बाह्य परिस्थितियों से, पर्याय आदि की अपेक्षा से कथन करता है, और शुद्ध नय वस्तु के द्रव्य स्वभाव को जैसा है वैसा कहता है। तो आचार्य देव यहाँ पर जब चर्चा कर रहे हैं तो गुरुदेव श्री कहते हैं, सर्व स्वाभाविक नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला यह जो द्रव्य है कैसा है? स्वाभाविक है। और यदि नैमित्तिक भी कहें तो नैमित्तिक कौन? कि अपने कार्य के लिए निमित्त कौन है, अपने कार्य का उपादान कौन है। क्या कह रहा है? मेरा कार्य होगा
एक कार्य का उपादान कारण कौन होगा? मैं स्वयं, मुझ में ही वो कार्य होगा। और निमित्त भी कौन बनेगा? कि स्वयं ही बनेगा। तो निमित्त भी और नैमित्तिक भी, ये दोनों ही लक्षण किसमें घट रहे हैं? मुझ में। और मैं कितना हूं? एक हूं कि दो हूं? एक। तो आचार्य देव कहते शुद्ध ने तय करा रहा है कि एकत्व है। क्या कह रहे हैं? शुद्ध ने क्या तय करा रहा? एकत्व। काम भी मुझ में होना है, करना भी मुझको ही है, और किए हुए कार्य का लाभ भी किसे लेना है? कि मुझे ही लेना। तो बोलो यहाँ पर जो तीन बातें की गई, काम करना है, काम करने का लाभ लेना है, और काम करने वाला, तो यह तीन है कि एक है? देखो गजब की बात है, समझना। हम जानते हैं, हम पदार्थों को जानते हैं, हमारे ज्ञान में गेय झलकते हैं। तो ज्ञान में गेय झलकते हैं तो गेय एक भिन्न वस्तु हो गई और ज्ञान एक भिन्न वस्तु हो गई, ये दो हो गई ना। लेकिन ज्ञान में जो गेय झलक रहे हैं और ज्ञान में जिन गेयों का आकार बन रहा है, वो गेयाकार जो है वो भिन्न है कि वो ज्ञानाकार ही है? हाँ? हमको लगता है कि वो पर पदार्थ, अरे पर पदार्थ तो पर में था ही, वो पर में ही रहा। लेकिन ज्ञान ने उसको जब ग्रहण किया, ज्ञान में वो झलका, तो वो ज्ञान रूप हो गया, दो नहीं रहे वो। केवल ज्ञानी के ज्ञान में पूरा विश्व झलकता है, केवल ज्ञान में। तो विश्व अलग है, केवल ज्ञानी अलग है। ये तो हम व्यवहार से कथन कहेंगे। देखा जाए उनके ज्ञान में पूरा विश्व प्रविष्ट हो चुका है, अब अलग ही नहीं रहा। प्रेम भी ऐसा, पूरे विश्व को अपने में रख लिया। हाँ, अन्य मत में इस चीज को समझ नहीं पाते ना, तो ऐसा कहते हैं कि वो भगवान ने कौतूहलवश पृथ्वी को या पूरी प्रकृति को अंदर मुंह में रख लिया था। वो समझ नहीं रही, तो ज्ञान की चर्चा चल रही है, ज्ञान से कुछ अछूता नहीं है। और उस ज्ञान की चर्चा करते हुए आचार्य देव कहते हैं एकत्व ये तय कर, ज्ञान गेय भेद को छोड़, स्वाभाविक सहज जो द्रव्य गुण और पर्याय जो एक ही है, एक ही द्रव्य का स्वरूप है, उस एकत्व की जहां चर्चा है वो शुद्ध न है। शुद्ध न ये तय कराता है वस्तु दो नहीं है, द्रव्य दो नहीं है, द्रव्य के भेद नहीं है, वह एक ही है। शुद्ध नय से ज्ञायक मात्र एक आकार दिखलाया गया, उसे सर्व अन्य द्रव्यों और अन्य द्रव्यों के भावों से अलग देखना, श्रद्धान करना, सो नियम से सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की अभी चर्चा स्वाद इसमें चली थी आपके शाश्वत धाम की गोष्ठी में, गुरुदेव श्री की कल ही थी, कल के दोपहर के सत्र में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का विषय पे संगोष्ठी थी। उसमें सम्यक ज्ञान के लिए उन्होंने मुझे ही कहा था, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा उस समय अनुकूलता नहीं थी, तो फिर मैंने उसमें विराम लिया। तो हमारे दूसरे भाई हैं, उन्होंने वह विषय लिया था। उसमें सम्यक दर्शन की जो चर्चा आई कि गुरुदेव श्री ने सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या दी, तो देखो यहाँ दी है परिभाषा कि शुद्ध नय से ज्ञायक मात्र एक आकार दिखलाया गया, उसे सर्व अन्य द्रव्यों और सर्व अन्य द्रव्यों के भावों से अलग देखना, द्रव्य से भिन्न देखना और भावों से भिन्न देखना। समय सार की 38वीं गाथा, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूं यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे ये द्रव्य से भिन्न बताया, क्या मैं एक हूं और सब अन्य द्रव्य का परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। और इसी समय सार में 73वीं गाथा ली, वहां पर अन्य भावों से भिन्न बताया, मैं एक शुद्ध ममत्वहीन अरु ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र यह सब क्षय करूं। द्रव्य से भिन्न, द्रव्य के भावों से भी भिन्न। क्या कह रहे हैं? जब हमारा घर के मुखिया से विवाद हो जाए, किसी पड़ोसी के परिवार के मुखिया से विवाद हो जाए, तो बोलो फिर उस परिवार के साथ संबंध बचेगा कि नहीं बचेगा? क्यों? बच्चों से क्यों कषाय करना, उसकी पत्नी से क्यों करना, उनसे तो जैसी बातचीत होती थी होगी। अरे नहीं नहीं साहब, अच्छे लोग नहीं है, तो विवाद तो तुम्हारा मुखिया से हुआ था ना। यहाँ कह रहे अन्य द्रव्य जब किया तो अन्य द्रव्य के भावों से भी अब क्या संबंध रहा। अब अन्य द्रव्य में पुद्गल आदि, क्या कह रहे हैं? अन्य द्रव्य में पुद्गल आदि, ना केवल पुद्गल आदि, नव तत्व गत्वे भी एकत्व न मुंचती, इस बात की अपेक्षा से देखेंगे तो मेरे जीव के अलावा अन्य जीव भी मेरे जीव नहीं है, उनसे भी भेद ज्ञान किया। और भेद ज्ञान और सूक्ष्मता पे लेके जाएं, पंच परमेष्टि मेरे द्रव्य हैं कि नहीं है?
मेरे तो हैं पर मेरे द्रव्य नहीं है, अंतर आता है। मेरे तो हैं पर मेरे द्रव्य नहीं है, और यह मेरा कहना भी व्यवहार है। मेरा तो शुद्ध न बताता है कि एक ज्ञायक भाव जो द्रव्य गुण पर्याय से स्वाभाविक सहज है वो ही बस मेरा है, बाकी कोई मेरा नहीं है। तो अपने को ऐसा लगेगा ऐसी चर्चा करके तो पंच परमेष्टि की भक्ति का राग भी खत्म हो जाएगा। गुरुदेव श्री कहते हैं राग तो छोड़ने योग्य ही है। क्या कह रहे हैं? खत्म हो जाएगा, खत्म करना पड़ेगा नहीं। एक पे दृष्टि आने पर, दृष्टि जब स्वा पे टिकती है, स्व आनंद को भोगती है, उस समय पर की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं है, छोड़ना नहीं पड़ता। हाँ, जिस समय व्यंजन का स्वाद ले रहे हैं उस स्वाद के काल में, और व्यंजन प्रिय है हमें, जो व्यंजन प्रिय है उसका स्वाद ले रहे हैं, उस काल में उपयोग बाहर नहीं गया या अन्य विषय पे नहीं गया। यद्यपि छद्मस का उपयोग अति चंचल है, हमें पता नहीं लगता, एक एक समय में यहाँ वहां भागता। अभी स्वाध्याय करते समय में हम यहाँ बैठे हैं कि बाहर घूम रहे हैं, भगवान ही जानते हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान भी जानते हैं, थोड़ा थोड़ा हम भी जानते हैं, लेकिन हमारा स्थूल है जानना। क्या कह रहे हैं? नहीं, हमारा तो साहब बिल्कुल ध्यान है, हम तो 40 मिनट पूरा सुने थे, हमने बहुत ध्यान से सुने थे। क्या कह रहे हैं? उपयोग की चंचलता पता नहीं है, देखते ही देखते ए संख्या पे भी ध्यान गया होगा। अरे आज लोग क्यों घट गए? गजब की बात है। मेरा परिणाम आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लोग क्यों घट गए, उधर ध्यान चला गया। हाँ, मगर उपयोग की चंचलता का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं आचार्य देव की चर्चा करते हुए सम्यक दर्शन की परिभाषा में गुरुदेव कहते हैं अन्य द्रव्यों और अन्य द्रव्यों के भावों से अलग देखना। एक तो पहला काम है अलग जानो। कैसे जानोगे? उनके लक्षणों से जानो। मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं। शरीर अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है, वह कुछ भी नहीं जानता। अब शरीर अजीब है ऐसा ही नहीं, जितने भी पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत द्रव्य हैं वह सब अजीब हैं, वह मेरे से भिन्न है, ऐसा जानना। और फिर श्रद्धा में लेना, मैं ही जीव हूं, मैं ही चैतन्य स्वभावी हूं, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं, मैं अखंड हूं, एक हूं, परिपूर्ण हूं, ऐसा श्रद्धा में ले लेना। इसका नाम है सम्यक दर्शन। देखो, सम्यक दर्शन की परिभाषा में देवशाद गुरु के श्रद्धान की चर्चा नहीं की, विषय चल रहा है शुद्ध नय का। बात ख्याल में आती? शुद्ध नय का विषय है ना, शुद्ध नय वस्तु स्वरूप की चर्चा कर रहा है। हमें सम्यक दर्शन, भले व्यवहार में कहा जाए कि देवशाद गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, पर निश्चय से कहा जाता है तो सम्यक दर्शन आत्म दर्शन, आत्म श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। इसीलिए तो ये कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आत्मा तो है ना, उसका मूल कारण। ये नरकों में कैसे हो जाता है? वहां तो देवशाद गुरु नहीं है। हाँ? नरक के नारकियों को कहाँ है? वहां का संयोग। तिर्यंच गति के जीवों को तो मिले और ना भी मिले, ऐसा ही है ना। पर सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता? तिर्यंच गति के जीवों में भी, मनुष्य गति में भी हो रहा है। और ऐसे ऐसे लोगों को हो रहा है जो जन्म से इस जैन कुल में उत्पन्न नहीं हुए, लेकिन फिर भी सम्यक्त प्राले, आत्मानुभूति कर ले, अंजन जैसे निरंजन हो जावे, सत्य व्यसनी हो और व्यसन छोड़कर मोक्ष मार्ग में आ जावे, दर्शन सम्यक्त हो जावे। कैसे? कि उसका जो मूल कारण है, नियामक कारण है, वह आत्मा सदैव है। आचार्य देव इस बात पे जोर दे रहे हैं, सम्यक दर्शन की मूल शर्त क्या? द्रव्य है कि नहीं, एक है कि नहीं, पूर्ण है कि नहीं, इसका जानना और इसकी श्रद्धा, यही सम्यक दर्शन है। कब होगा हमको? सतीश जी, कब हो जाएगा? 200 भी पूजा में हो जाएगा? ये 2000 पूजा कर लेना, कि जब तक श्रद्धान में ये बात नहीं बैठेगी तब तक नहीं होगा, और श्रद्धा में बैठेगी, होगा तो स्वयं ही पूज्यपना प्रकट हो जाता है। हमारे बड़े पंडित साहब की रचनाएं हैं, उसमें ये लिखा है, निज शुद्धात्म को ध्याते ध्याते आप ध्याने योग्य हो गए।
पूज्य स्वरूप की आराधना से आप पूज्यता को प्राप्त हो गए। किसके कारण? पूज्य क्यों है? जगत क्यों वंदना करता है? क्योंकि आपने आत्म वंदना की थी। आपके वह स्थान जहां से आपने मुक्ति पाई वह तीर्थ क्यों हो गए? क्योंकि आप तिर गए तो क्षेत्र भी तीर्थ हो गया। क्या कह रहे हैं? आप तिर गए तो क्षेत्र तीर्थ हो गया। तीर्थ कहते ही उसे हैं जो तारे सो तीर्थ। सच्चा तीर्थ कौन है? हमारे पवैया जी की पूजा में आइए, आत्म तीर्थ ही सच्चा तीर्थ है। हाँ? कदाचित बाहर की यह ऑनलाइन वंदना विराम भी होगी, लेकिन आत्म तीर्थ वंदना थोड़ी ना विराम होगी, क्योंकि वो तो सदैव विद्यमान है ना, है, और सदैव की जा सकती उसकी वंदना। उसके लिए तो कोई बाह्य निमित्तों की जरूरत नहीं है, कि ढोलक ढपली राग वालों की जरूरत भी नहीं है कि साहब भक्ति गाओगे जब ही आनंद आएगा। वह राग का आनंद है, और उसमें जो आनंद की अनुभूति हुई वह आनंद मेरे आत्मा का है, ऐसा जान ले तो वह वास्तव में सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन आनंद स्वरूप होता है। कैसा होता है? आनंद स्वरूप, राग रूप नहीं होता। व्यवहार नय आत्मा को अनेक भेद रूप कहकर सम्यक दर्शन को अनेक भेद रूप भी कहता है। व्यवहार नय के कथन में सम्यक दर्शन की अनेक तरह से परिभाषा प्रतिपादित की जाती है। जैसे कि अभी बात कही, सात तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन, आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन। तो हमको लगेगा सम्यक दर्शन कितने तरह का, कितने प्रकार का? नियम सार में आचार्य कुंद स्वामी ने एक गाथा डाली, मोक्ष मार्ग और मोक्ष फल, ये दो लाइन। अभी प्रारंभिक लाइन एकदम से ध्यान से ओझल हो रही है। जैन शासन में कहा है मार्ग एवं मार्ग फल है, मार्ग मोक्ष उपाय एवं मोक्ष ही है मार्ग फल। अब मैं आपसे पूछता हूं, मार्ग और मार्ग फल दो है कि एक है? रास्ता और मंजिल, रास्ता उसी को कहेंगे जो मंजिल पे जाए, जो मंजिल पे ना ले जाए वो रास्ता ही नहीं है। तो देवशास्त्र गुरु क्या है? मंजिल है कि मार्ग है? कि मार्ग है, लेकिन मंजिल क्या है? कि आत्मा मंजिल है। तो उस मंजिल पे ले जाने वाले को सम्यक दर्शन का निमित्त कारण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। अरे भैया, जो पथ पे रास्ते पे आपके बने रहते हैं, साइन बने रहते हैं ना, साइन बोर्ड पे लिखा रहता है यह क्षेत्र, यह नगर इतनी दूर है, वह उस नगर में पहुंचने के लिए सहकारी निमित्त है कि नहीं? वो साइन बोर्ड है। आजकल तो वो गूगल मैप आ गया है, मोबाइल में आ गया ना, वो लोग मोबाइल में चालू कर लेते हैं और गाड़ी में सामने रख लिया। अब वो अपनी बुद्धि कुछ नहीं लगाना रहती है, वो बोलता है यहाँ मोड़ तो वहां मोड़ो, तो इधर जाओ तो ऐसा जाओ, बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। हाँ, और कई बार उसमें भी रास्ता ऐसा हो जाता है, ट्रैफिक आ गया तो वो रास्ता बदल देगा, तो उसके चक्कर में मुड़ते हुए चल जा। मैं कह रहा हूँ ये जो संकेत हैं, यदि ये मंजिल पे ले जा रहे हैं तो ये ही मंजिल है, ये नहीं कि भी मंजिल कहें तो कहीं दिक्कत नहीं है। पर यहाँ कह रहे हैं व्यवहार नय की अपेक्षा से सम्यक दर्शन को अनेक भेद रूप का, परंतु यह विषय चल रहा है शुद्ध नय का, इसलिए यहाँ पे किसको कहा जाएगा सम्यक दर्शन का कारण? सर्व अन्य द्रव्यों और उनके अन्य भावों से रहित एक ज्ञायक स्वभाव का श्रद्धान जानना, और श्रद्धान यही सम्यक दर्शन है। बात सरल है कठिन है? बोलो, दूसरे की बात करना सरल है कि अपनी बात करना सरल है? मैंने एक व्यंजन बनाया, आपको खिलाया, आपको कैसा लगा अब ये वर्णन मैं करूं? जिनेश जी, आपको ये रसगुल्ला कैसा लगा मैं बताऊंगा, आप नहीं बताना। बोलो, बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा? नहीं। अब मैंने सेवन किया है, मैंने अनुभव किया है, तो मैं बता सकता हूं कि नहीं? हाँ, कि मैं बता सकता हूं, लेकिन अनुभव की तो गजब ही बात है, अनुभव बताया ही नहीं जाता, बता सकते नहीं। हम मालूम कोई चिन्ह विशेष से उसको प्रकट करने की कोशिश करते हैं। कैसी लगी भैया मिठाई, कैसी लगी? कुछ लोगों को इमली बड़ी पसंद होती, इमली है, वो झाड़ पे लगी हुई कच्ची इमली होती है ना, बचपन में खाते थे। तो इमली खाई, अब पूछा कैसी लगी,
तो कुछ नहीं कहेंगे, हमारे वो लोग दिख नहीं रहे ऐसे करने वाले हैं। भाभी जी तो दिख गई, नीलेश जी क्या से, वो उनका संकेत होता है, कोई बात अच्छी लगी तो ऐसा, ये क्या है, ये क्या है, हमें समझ नहीं आता ये क्या है। ये नहीं, समझदार समझ जाते हैं कि जिसकी चर्चा इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। ये संकेत है, हम बता नहीं सकते, बस क्या आप समझ लो ये बात बहुत बढ़िया लगी। हाँ, तो यह आत्मा कैसा लगा? यह आत्मा मतलब कौन? मैं। यह आत्मा मतलब कौन? यहाँ कोई शुद्ध नय की महिमा नहीं चल रही। शुद्ध नय जिस शुद्धात्म तत्व को बता रहा है उस आत्मा की महिमा बता रहे हैं। और वह आत्मा कैसा है? नव तत्व गत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति। नव तत्वों पर जाने पर भी अपने एकत्व स्वभाव को नहीं छोड़ता। हाँ, दूसरे के घर पे जाने पर भी अपना घर नहीं छोड़ता। जाते तो हम भी रिश्तेदारों के यहाँ हैं, मिलने जाते हैं, रहने जाते हैं, 2-4 दिन रहते हैं। बेटियां अपने पिताजी के घर आती हैं। अपना घर कौन सा है? हैं? अपना घर कौन सा है? पिता का घर अपना है क्या? नहीं है, वो उसका अपना घर अलग है। आती हैं, रुकती हैं, उत्साह भी होता है, तबीयत भी ठीक हो जाती है उन लोगों की। ऐसा कहा जाता था, माताएं बहनों में पहले ऐसा कहते थे, इनकी तबीयत ठीक नहीं, उनका मूड नहीं, उनको मायके भेज दो 4 दिन के लिए। क्या होता है, वहां से बैटरी चार्ज होकर के वापस आ जाती है। ऐसा होता है ना। तो है तो घर ये अपना, लेकिन वहां का एक राग पड़ा हुआ है, अपनत्व तो राग पड़ा हुआ है। तो वहां गए तो वहां ऐसा लगा, हाँ अब कुछ रिलैक्स्ड हो गया। और फिर वाकई अब रिलैक्स्ड हो गया तो कहाँ रहना? यहीं रहना कि वहां जाना? अपने घर। हाँ, अपने घर में ही शोभा है, पर घर में शोभा नहीं है। नव तत्वों में जीव की शोभा नहीं है, जीव की शोभा एकत्व में है। देखिए, गुरुदेव श्री ने विषय को इतना सरल कर दिया है। विषय को सरल किया है, इतना ही नहीं, विषय इतना ही सरल है। क्या कह रहे हैं? लेकिन जिसको अभी विषय भोग सरल लगते हैं उसे यह तत्व कठिन लगता है, और जिसे तत्व सरल लगता है उसके लिए विषय भोग तो विष सम, विष का प्याला, मानो उसको ऐसा लग रहा हो अग्नि की ज्वाला पे पैर रखना हो। विषय भोग भोगना मतलब ऐसा लगता है। देखिए, यहाँ कहते हैं व्यवहार ने आत्मा को अनेक भेद रूप कहकर सम्यक दर्शन को अनेक भेद रूप कहता है। वहां व्याभिचार दोष आता है। व्याभिचार दोष मतलब दृष्टि की भ्रष्टता। व्याभिचार किसको कहते हैं? जो एक को ना स्वीकार करके अनेक की तरफ दृष्टि ले जाए, वो व्याभिचार। धर्मानुकूल ब्याही हुई स्त्री है, उसके प्रति अपनत्व ना रखे और अन्य स्त्रियों को माता बहन दृष्टि से ना देखकर विकार रूप देखे, वो व्याभिचार। क्या कह रहे हैं? ऐसे यहाँ सम्यक दर्शन में अपने शुद्ध ने बता रहा है एकत्व आत्मा का दर्शन श्रद्धानी सम्यक दर्शन है। इससे हटकर जो भी तू सम्यक दर्शन तय करेगा वो व्याभिचार में जाएगा। यही तो चीजें बड़ी खतरनाक है। ऐसा शब्द क्यों डाल दिए? ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, पूजा, भक्ति, ये सब क्या? मैं नहीं बोलूंगा, रिकॉर्डिंग होती है ना, हम कैसे बोले हैं? पकड़ने वालों को उतनी सुनाई देती, बस उसके आगे पीछे का कुछ नहीं सुनाई देता। वो उतना ही सा पार्ट, देखो क्या बोला है, क्या बोला, तो लिखा है। जो शुद्धात्म तत्व की आराधना, आत्म स्वरूप के रसास्वादन को छोड़कर जो परिणति शास्त्रों में विचरती है सो व्याभिचारणी है। क्या कह रहे हैं? शास्त्रों में, खोटे शास्त्र नहीं, वीतरागता की पोषक, जिन शास्त्रों में विचरने वाली। अब लेकिन समझना किस अभिप्राय से कहा, किस नए का कथन है। जो नए को नहीं जानते हैं वह निश्चित ही भ्रमित होते हैं। शुद्ध नए की सीमा तक पहुंचने पर व्याभिचार नहीं रहता, इसलिए नियम रूप है। शुद्ध नए मतलब ज्ञायक पे दृष्टि आने पर फिर व्याभिचार दोष नहीं रहेगा, फिर यह विकल्प नहीं रहेगा। सम्यक दर्शन का नियामक कारण मैं स्वयं हूं, यह ज्ञान में आने पर और आत्मश्रद्धा होने पर उपयोग की चंचलता विराम को प्राप्त होती है। शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञान घन है, सर्वलोकालोक को जानने वाला ज्ञान स्वरूप है।
ऐसे आत्मा का श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन यह कहीं पृथक पदार्थ नहीं, आत्मा का ही परिणाम है। क्या कह रहे हैं? कोई अन्य बात नहीं की जा रही, ये आत्मा का ही परिणाम है सम्यक दर्शन। कहां से होता है प्रकट? कहां से होता है? कहां रहता है? प्रकट हो रहा है, यानी इसका मतलब उसकी सत्ता तो है। निर्माण नहीं करना है, सम्यक दर्शन हमको बनाना नहीं है। क्या कह रहे हैं? श्रद्धा गुण को उत्पन्न नहीं करना, श्रद्धा गुण तो है, सिर्फ देखना है। कैसा देखना है? मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। यद्यपि जब हम ये चर्चा करते हैं ना, भेद विकल्पों के तरफ से परिचय कराया जा रहा है, क्योंकि अनुभव जो होता है वो वचन अगोचर होता है। एक कमजोरी है कि बताना पड़ेगा तो ऐसे ही बताएंगे। सिंह का ज्ञान कराना है तो सिंह के पास नहीं ले जाएंगे, या तो चित्र दिखाएंगे या बिल्ली दिखाएंगे। लेकिन कोई मूर्ख बिल्ली को ही सिंह मान के बैठ जाए तो बिल्ली से तो डरे और सिंह को बिल्ली समझ ले। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि उसको तो क्या लगेगा, वो है शेर जो दिखाया गया था, ये कौन है? ऐसा दृष्टांत आया। भारत के नक्शे में गंगा नदी हिमालय से निकली, तो वो लोग उसको क्या कहेंगे? वो नक्शे में मानचित्र में बहने वाली नदी को क्या कहेंगे? गंगा ही कहेंगे ना। तो प्यास लगेगी तो मानचित्र के पास खड़े रहेंगे तो बुझ जाएगी कि नहीं बुझेगी? तो गंगा तो बह रही है? अरे गंगा ही नहीं, और भी नदियां बह रही हैं, प्यास क्यों नहीं बुझ रही? क्यों नहीं बुझ रही? बात ख्याल पड़ती? गंगा तो नाम है, प्यास क्यों नहीं बुझ रही? गजब की बात है। पानी की प्यास पानी से बुझेगी, लेकिन पानी का सेवन करेगा तो बुझेगी, पानी की पूजा करेगा तो नहीं बुझेगी। प्रभु के पंच कल्याणक मनाता रहेगा तो आत्म कल्याण नहीं होगा, पर पंच कल्याणक से आत्म स्वरूप का निर्णय होगा तो कल्याण होगा। इसलिए उनको कल्याणक कहा गया है। ये मेरा हो जाए, उनका तो हो गया। क्या कह रहे हैं? उनका तो हो गया, अपना रह गया। कोई पूछ रहा था, ये रोज रोज पंच कल्याणक क्यों मनाते? तो मैंने बोला, रोज रोज भोजन क्यों करते? रोज भोजन क्यों करते सती जी भाई साहब? कि साहब ये देह की आवश्यकता है, तो कुछ आत्मा की भी जरूरतें हैं कि नहीं है? भाव मन में भटकते भटकते आत्म कल्याण की भावना जग रही है कि नहीं जग रही? तो जिनका हो गया है उनके निकटवर्ती होने के लिए ये सब उपक्रम किए जाते हैं। केन केन प्रकार उपयोग उनके साथ जुड़ा रहे तो दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि जीव तो द्रव्य तो परिणामी है ना। यदि सही जगह नहीं लगेगा तो निश्चित ही विकारों में जाएगा। उपयोग को समेटने के लिए ये सब उपक्रम किए जाते हैं। आप विचार करो, वो बच्चों के कार्यक्रम किए गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अपने कोई भी प्रोग्राम में सांस्कृतिक, तो क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? कि किसी तरह से उपयोग यहाँ लगा रहे, आदमी यहाँ आएगा, समझेगा, देखेगा, विचार करेगा तो सुधरने और समझने के अवसर रहेंगे। यही मात्र तो उद्देश्य है ना। कोई राग रंग का पोषण करना हो तो नहीं है, लेकिन अभी जिसकी दृष्टि में राग रंग हो उसको लगता है ऐसे कार्यक्रम करेंगे तो लोग आएंगे, देखेंगे। वो भीड़ आने वाली, आत्मार्थी नहीं आने वाला। क्या कह रहे हैं? पंच कल्याणकों में भी लौकांतिक देव आते हैं, लेकिन कब आते हैं? कि एक ही प्रसंग में आते हैं, बाकी उनको कोई लेना देना नहीं है। आए लौकांतिक ब्रह्मचारी, ब्रह्म स्वरूप की आराधना करने वाले, ब्रह्म स्वरूप के आराधक के मंगल कार्य की अनुमोदना को आए, गर्भ जन्म उत्सव मनाने नहीं आए। और सौधर्मेंद्र भी गर्भ जन्म उत्सव मना रहा है कि गर्भ जन्म के अभाव का उत्सव मना रहा है। ये प्रभु आपने काम कर लिया, मेरा एक भाव बाकी है। एक भाव भी क्यों बाकी है? क्या कह रहे हैं? देखो, एक भाव बाकी है, इनका ये अंतिम भाव, उनका एक भाव बाकी।
एक भाव मतलब आएंगे मनुष्य पर्याय में, जिनेश्वरी दीक्षा लेंगे, फिर मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो उस मार्ग की अनुमोदना की भावना से वह आता है। आयोजन में प्रयोजन को नहीं भूलना, बड़े पंडित जी साहब का वाक्य है। आयोजन में प्रयोजन को नहीं भूलना, स्वाध्याय में प्रयोजन को नहीं भूलना, नव तत्वों के बीच में आत्मा को नहीं भूलना। शुद्ध ने इसको बता रहा है कि वह एकत्व रूप स्वभाव है, वो सहज है, स्वाभाविक है, सुंदर है। तो उसको देख तो जगत में फिर कुछ सुंदर दिखने वाला नहीं। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि जो नय है सो शुद्ध प्रमाण का अंश है, इसलिए शुद्ध नय भी शुद्ध प्रमाण का ही अंश है। शुद्ध प्रमाण का अंश, प्रमाण मतलब ज्ञान, ज्ञान ही प्रमाण है और शुद्ध ज्ञान ही प्रमाण है। अभी जो हमारा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान हम कहते हैं ना, इस श्रुत ज्ञान को ही प्रमाण कहा। जिनवाणी ही प्रमाण है, जिनवाणी को जानने वाला ज्ञान ही प्रमाण है, क्योंकि यही ज्ञान स्व पर का भेद ज्ञान करके स्व को ग्रहण करेगा और पर से दृष्टि हटा लेगा। ज्ञान ही प्रमाण। तत्वार सूत्र में है ना, तत्प्रमाणम। कितने ज्ञान प्रमाण है? मते श्रुत अवधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम, और तत्प्रमाणे वह ज्ञान प्रमाण है। मति ज्ञान प्रमाण है, इंद्रिय ज्ञान प्रमाण है। भैया इंद्रिय ज्ञान प्रमाण नहीं है, वह ज्ञान प्रमाण है जो पदार्थ को जानता है। समझना सतीश जी, कठिन होगा तो कल फिर से विषय यही जोड़ने वाला है, पर कोई बात नहीं, समय हो गया, 2 मिनट बचे। आप घड़ी नहीं देखना, बता दिया आप क्या देखना है? ये पंडित जी घर में भोजन भी तो बनाना पड़ता है, कितना काम है। अब वो ठीक है, आपने बोल दिया तो वीडियो चालू कर लिए, नहीं तो इतनी देर में तो हमारी रोटी बन गई होती है, तो रोटी बन जाती। गजब की बात है, स्वाध्यायी रोटी बनाता नहीं है, रोटी के बनने का ज्ञाता होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ घर गृहस्थी के काम हो, जिसकी जो हो परेशानी व्यवस्थाएं वो अपनी मैनेज करे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं काम कर लेता तो फिर मैं एक काम करता कि 2 करता? हमने 2 काम किए, रोटी भी बनाई और स्वाध्याय भी सुना। न तुमने स्वाध्याय सुना न तुमने रोटी बनाई, इस स्वाध्याय भी जल गया और रोटी भी जल गई। दोनों तरफ से जाओगे, एक को पकड़ो, एक को। और ऐसे स्वाध्याय का विचार करते हुए वो घर गृहस्थी के कार्य में भी लगा हुआ दिखता है सम्यक दृष्टि, तब भी क्या कह रहे हैं, उस समय भी ज्ञान वैराग्य शक्ति ऐसी चलती है कि उसके वह भोग के काल में भी निर्जरा होती है। बात में कहीं कठिनाई नहीं है, सिर्फ थोड़ा उपयोग को इस दिशा में लाया नहीं है। उपयोग इस दिशा में आएगा तो अनुपयोगी चीजों से दृष्टि हट जाएगी। ऐसा शुद्ध नय भी शुद्ध प्रमाण का ही अंश है। शुद्ध प्रमाण परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि वस्तु को सर्वज्ञ के आगम के वचन से जाना जाता है। क्या है, कोई पदार्थ का ज्ञान है, यह वस्तु ऐसी है, जीव द्रव्य ऐसा है, पुद्गल ऐसा है, ये हमने किससे जाना? ये दिव्य धनी में जो उन द्रव्यों का वर्णन आया है, तत्व का वर्णन आया, उस अनुसार जाना, तो ये परोक्ष प्रमाण। और अपनी अनुभूति में अपना शुद्ध आत्मा आया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या कह रहे हैं? जीव जानने देखने वाले को जीव कहते हैं, जो जानता देखता है सो जीव है, जो सुख दुख का अनुभव करता सो जीव है, जिसमें ज्ञान होता है सो जीव है। ऐसा कहना और ऐसे जीव की परिभाषा निश्चित करना, ये जिनवाणी के आधार पर। लेकिन यही मैं जीव हूं, यही तो मैं हूं, यह प्रत्यक्ष प्रमाण। और ऐसा जीव है, यह परोक्ष। अंतर क्या आ गया ये बताओ? ये बहुत अंतर आ गया। हमारे दादा ने एक बात कही, छोटे दादा ने, अपना होने से क्या होता है जब तक अपनापन ना हो? अपना होने से क्या होता है? मैं जीव हूं, एक कह तो दिया अपनापन है। अरे अपनापन तो अभी परद्रव्यों में पड़ा हुआ है, उद्गल में पड़ा है, शरीर में पड़ा हुआ है। तो जीव कहाँ है? जिसपे अपनत्व कर रहा वो है। अपने को अपना आप रूप देखेगा तो अपनत्व अपने से होगा, और पर के साथ का ममत्व छूटेगा, स्वा की रुचि लगेगी, स्वा की निमग्नता होगी, स्वा का श्रद्धान होगा, तो सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन होगा यानी भव का अभाव होगा। विशेष चर्चा आगे की कल लेंगे।
रात्रि में अपना 8:30 बजे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय होगा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सब साहूणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सब साहूणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सब साहूणं। जबली द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से हम सभी आचार्य भगवंतों के द्वारा प्रतिपादित इस सुगम मोक्ष मार्ग का लाभ लेते हुए और शीघ्र अल्पकाल में संसार दुख से मुक्त हों, इस भावना से विराम लेंगे। संध्या काल में किसी को भक्ति के लिए शायद कह दिया होगा, जहां तक मेरे को विस्मरण बहुत होने लगा है आजकल, पता नहीं क्यों। अच्छा है कम से कम आत्म विस्मरण ना हो, बाकी हो भी तो इसमें नुकसान नहीं है, लेकिन चूक जाए तो छल ग्रहण नहीं करना, क्षमा करना। किसी किसी का मैं नाम भूल जाता हूँ, उन्होंने कहा भी होता है मैं भूल जाता हूँ, आप मुझे पुनः स्मरण करा देना। रात्रि में भक्ति और स्तुति पाठ के लिए यदि किसी की भावना थी प्रेषित करेंगे। सभी साधर्मियों को जय।